हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में विजय सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 क्लास 11th का ऐसा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है रेंज। इसके पहले हमने डोमेन के सारे कॉन्सेप्ट, हार्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन एंड मीडियम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन समझ चुके थे, उनके क्वेश्चंस कर चुके थे। अब आपको पढ़ना है रेंज। तो रेंज भी हम पढ़ेंगे दो पार्ट में, एक पार्ट पढ़ेंगे सिंपल और एक पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट। आइए बच्चे पढ़ते हैं हम रेंज का पार्ट। रेंज के पार्ट में हमको बच्चा करना क्या होगा कि सबसे पहले रेंज कहते हैं किसको, ये ज़रा समझ लेते हैं। तो सिंपल से एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं कि डायग्राम में अगर आपको समझाया गया था रिलेशन एंड फंक्शन के टाइम में कि दिस इज़ द रिलेशन एंड फंक्शन, तो ज़रा देखिएगा कि जिस टाइम आपको रिलेशन बताया गया था उस टाइम में अगर मैंने इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिखे थे, इसमें A B C D E लिखे थे, तो आपको ये बात बताया गया रहा होगा कि रिलेशन में जो मैप्ड एलिमेंट होते हैं फ्रॉम दिस सेट दैट आर कॉल्ड अ डोमेन एंड मैप्ड एलिमेंट फ्रॉम दिस साइड आर कॉल्ड अ रेंज। मीन्स बच्चों ये कि अगर मैंने इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, तो ये जो पॉइंट आ गए बच्चों कौन कौन से, ये A B C D आर कॉल्ड अ रेंज सेट। रेंज एलिमेंट क्या कहलाएंगे, रेंज एलिमेंट A B C D, ये क्या कहलाएंगे बच्चों, रेंज एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेंज एलिमेंट बच्चों। अब जरा समझो एक सिंपल सा बात मेरी कि अगर ये रेंज एलिमेंट होंगे तो एक बात बताना कि जो भी रेंज एलिमेंट हमने समझा वो सिंपल सा रिलेशन पे समझा। हमको किसके पढ़ने हैं, फंक्शन के। और फंक्शन क्या होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या किया जाए बच्चों जिसमें हम पढ़ने जाएं कि रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो आपको एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं और उस सिंपल से एग्जांपल में आप इतना समझिएगा कि डोमेन का मतलब होता है बच्चों इनपुट। क्या मतलब होता है, इनपुट। अपने दिमाग में हमेशा रखना ये बात कि डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। और अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि रेंज का मतलब क्या होता है, तो आउटपुट। क्या होता है बच्चों, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। रेंज में किसकी वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है जो आउटपुट होती हैं। अब आउटपुट कब आएंगे बच्चों, जब इनपुट रखा जाएगा तब बच्चों। नहीं समझे, समझा रहे हैं। सपोज करिए कि आपको फंक्शन एक ऐसा डिफाइन करके दे दिया गया A to B और A पे रख दिया गया आपके एलिमेंट की 1 2 3 हैं और यहाँ पर आपके पास B की जो वैल्यू है वो 2 4 6 8 10 इस तरीके से वैल्यू है और फंक्शन आपको दे दिया गया है 2x। आप ज़रा देखिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, y। अब ज़रा देखिएगा ये क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या होता है बच्चों, इनपुट होता है। समझो ना मेरी बात, क्या होता है, इनपुट होता है। आप x की जगह पे क्या रखो, 1 रखो, 1, तो क्या मिलेगा आपको, x = 1, तो y = क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। अभी x की जगह पे क्या रखो, आप 2 रखो, जरा रखना x की जगह पे 2, तो बच्चों क्या मिलेगा, 4। अब x की जगह पे 3 रखो बच्चों, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब जरा समझो कि ये जो वैल्यू आप रख रहे हो ना 1 2 3 दैट आर कॉल्ड अ डोमेन एलिमेंट्स, बट ये जो आउटपुट आ रहा है ना 2 4 6। अब जरा चेक करिए कि अगर मैं आपसे बोलता रेंज की वैल्यू तो कौन कौन सी निकल के आ गई आउटपुट, 2 4 6। तो हमको क्या समझ में आ गई वैल्यू कि जो आउटपुट आ रहा है इनपुट रख देने के बाद आर कॉल्ड बच्चों रेंज। तो रेंज तो हमको ये सिंपल सी डिफिनीशन बता के चली गई यहाँ से कि रेंज इज नथिंग बट इट इज द आउटपुट ऑफ अ गिवन फंक्शन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x वैल्यूज। मतलब बच्चों जब भी कोई फंक्शन x की गिवन हो, अगर उसमें हमको वैल्यू रख दें x की, तो वहाँ से जो आउटपुट मिलेगा आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ रेंज। समझे मेरी बात, मतलब ये कि अगर मुझे रेंज आपको लिखना होता तो मैं क्या लिखता, रेंज। तो जरा समझिएगा कि रेंज इज नथिंग बट रेंज इज द कलेक्शन ऑफ all values of output
बस इन सभी वैल्यूओं को कलेक्शन बच्चों क्या कहलाएगा, रेंज। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर फंक्शन थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये तो सिंपल क्वेश्चंस के थॉट हो गए, तो क्या करेंगे, तब की डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं। थॉट यही है आउटपुट का ही, तो क्या लिखते हैं बच्चों कि रेंज इज द कलेक्शन ऑफ all values of y such that whole function is defined, such that whole function is defined। मतलब बच्चों ये कि जो फंक्शन अभी x के टर्म का गिवन है, समझो ना मेरी बात, जो फंक्शन अभी x के टर्म में गिवन है उसको हम किसके टर्म पे लिख लेंगे बच्चों, y के टर्म पे। अब फिर ठीक वही प्रोसेस हम कर लेंगे जैसा डोमेन वाले में किया था। आपको उससे वो वैल्यू निकाल देनी है जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा y के टर्म की, समझे ना मेरी बात। तो ये दो डिफिनीशंस हैं, ये तब के लिए है जो आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा और अपने आप में थोड़ी सी कुछ वैल्यूज लेकर के आएगा, कुछ कंडीशन लेकर के आएगा। ये वो है जो बड़ा सिंपल साधा सा बच्चा है रेंज, जो बोलेगा आपसे कि मुझ में रखो इनपुट दूंगा मैं आउटपुट इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ रेंज एलिमेंट। हो गया बात खत्म रेंज की। इतना सा था, बट इतना सा था सर अगर तो हमको आता क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस करते नहीं, क्वेश्चन करवाते हैं। उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, लगाओ, बुक्स से रिलेट करो, आएंगे क्यों नहीं, ज़रा समझो, समझे ना, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन लिखते हैं, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, समझ रहे हो ना मेरी बात, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। या आप x इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास x/3, बोला ऐसा गया कि फंक्शन है रियल वैल्यू, तो डिफाइन तो देगा ना बच्चों। तो समझदारी ये है कि क्वेश्चन में आपके पास दे दिया गया 1 5 7 और कोडोमेन में आपको एलिमेंट दे दिया गया कि ये वैल्यू आपको रिलेट कर जाए 1 1/3 2/3 5/3, ठीक है, 6/3 7/3 8/3 9/3। हो गया, बहुत सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इतना बहुत है। अब जरा देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है। क्वेश्चन का लॉजिक ये है बच्चों कि ये ए है और ये टोटल का टोटल बी है। बी बच्चों क्या है, कोडोमेन है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या है, कोडोमेन है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं आपसे कि क्वेश्चन में ए क्या है, तो बच्चों वो क्या है, डोमेन है। क्या है बच्चों, डोमेन है। अच्छा, अगर ये डोमेन है बच्चों तो इससे रिलेट कैसे करेंगे, समझ रहे हो। तो देखिएगा, हमने बोला था कि ये इनपुट होता है तो रखेंगे, तो x की जगह में बच्चों क्या रख देते हैं, 1। तो जैसे रखेंगे तो पहली वैल्यू y/3, x की वैल्यू अगर हमने रख दिया 5 तो y की वैल्यू 5/3, अगर x की वैल्यू रख दी है 7 तो y की वैल्यू 7/3। हो गया, पता चल गया कि ये जितने सारे जो कोडोमेन के एलिमेंट लिखे थे, इनमें से 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जो अपने आप में क्या रखे हुए हैं, रेंज। तो रेंज एलिमेंट कौन कौन से आ गए ज़रा बताएंगे। तो रेंज एलिमेंट आ गए 1/3 5/3 7/3। हो गया, ये आंसर आ गया। तो ऐसे किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा बच्चों। बात ये है कि समझ में आता रहा है कि आता रहेगा, मैटर करेगा। पढ़ाई चालू थी, पढ़ाई चालू है कि पढ़ाई चालू रहेगी, मैटर है भैया, समझ रहे हो। एक रिलेट होगा भैया, ऐसा थोड़ी समझ में तुम्हारे आ जाएगा, अरे ना, हो ही नहीं सकता भाई। कहाँ समझ रहे हो कि ऐसे आ जाएगा, नहीं समझ गए। मतलब सिंपल क्वेश्चन का रेंज ऐसे निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन अगर और करना हो तो देखिएगा, क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं। या आप n इक्वल टू दे दिया गया कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, समझिएगा पूरी बात समझ में, कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ये आपका फंक्शन डिफाइन कर दिया गया। अगर उनमें मैं डोमेन रख देता हूँ कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो हैं वो आपके पास
2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, और इधर का पूरा रियल नंबर दे दिया है भाई साहब। समझ रहे हो? अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि इससे रिलेट करके आप वो लेकर के आओ जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर दे रहा हो। अब जरा समझो कि क्वेश्चन का लॉजिक तो समझो भाई साहब। लॉजिक ये बोला कि जो 2 लिखा है वो 2 लिख दो, जो 3 लिखा है इसका प्राइम फैक्टर 3 लिख दो, और जो 5 है इसका प्राइम फैक्टर बच्चों 5 लिख दो, 7 है इसका प्राइम फैक्टर 7 लिख दो, 9 है इसका प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 लिख दो, और 11 है इसका प्राइम फैक्टर 11 लिख दो, 15 है इसका प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 लिख दो। बोला क्या गया है? बोला गया है कि नंबर्स में से सभी नंबर का हाईएस्ट प्राइम नंबर लिखना है। जरा बताना कौन कौन सा हाईएस्ट प्राइम नंबर है। नंबर यहाँ का हाईएस्ट 2 हो गया, यहाँ का 3 हो गया, यहाँ का 5, यहाँ का 7, यहाँ का 3, ये तो ऑलरेडी लिख चुके, यहाँ का 11, यहाँ का 5। तो इन सभी में से जो भी आपको हाईएस्ट लिखना था वही इसका रेंज कहलाएगा फंक्शन का। तो वो क्या लिख दिया गया? 2, 3, 5, 7, 11 हो गया, ये रेंज आ गई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लॉजिक के ऊपर जाओगे ना भाई साहब, आराम से बनना है। बोला ना आउटपुट, बस इतना बहुत था वो उस पार्ट के लिए जिस पार्ट को करना है आपको। समझ रहे हो? तो ठीक, समझ रहे हो? तो आगे के क्वेश्चन ऐसे कौन से आएंगे जो आपको थोड़ा और डिफिकल्ट लगेंगे, बताएं। सुनिएगा, जो सेकंड बोला गया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई सच दैट होल फंक्शन इज डिफाइंड। समझ रहे हो? ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इस लॉजिक से आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसका स्टेप जो है वो कुछ ऐसा है बच्चों जो सेकंड टाइप के हैं। ये टाइप फर्स्ट के रेंज के वैल्यूज थे जो आपको करने थे, तो टाइप फर्स्ट के फिनिश हो चुके हैं। टाइप सेकंड के जो आपको रेंज निकालनी थी, रेंज रिलेटेड क्वेश्चन, उनको जरा देखिएगा। रेंज टाइप सेकंड, वो आपको क्या बोलता है स्टेप, कि सबसे पहले एक काम करिए आप। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या करना है सुनते रहिए। फर्स्ट पार्ट ये कहता है बच्चों कि सबसे पहले फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स गिवेन होगा। ये गिवेन है, आपको इसको निहारना है, देखते ही रहना है कुछ देर तक। समझ रहे हो ना? देखते रहो, देखो। अब देखने के बाद ये फंक्शन x के टर्म पे मिलेगा, उससे हमें वैल्यूज ऑफ x कलेक्ट करना है। तो नाउ आपसे क्या बोल दिया गया? नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। कितनी बड़ी बात बोल दिया कि जो अभी x के टर्म पे उसको y के टर्म पे बना लो। जब कह रहा हो तो बना लो भाई। बन गया, चलो फिर क्या कर देंगे? अब नाउ चेक कंडीशन ऑन y। अब कंडीशन ऑन y पे चेक करना है बच्चों। कैसा? सच दैट होल फंक्शन इज डिफाइंड, सच दैट होल फंक्शन इज डिफाइंड। अब ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे टोटल फंक्शन डिफाइंड रहे भाई साहब। समझ रहे हो? अगर वो नहीं किए ना तो गड़बड़ हो जाना, ये बात मान लो आप। अब क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन तब तक करेंगे जब तक समझ में नहीं आता। सही बता रहे हैं, तुम करो या ना करो यार भाई, मैं तो करना है। देखो हम बताएं, जिंदगी को सरवाइव करना है तो क्वेश्चन करना है, पढ़ाई करना है, करनी है पढ़ाई। नहीं, सही बता रहे हैं, इस धरती पे सरवाइव कर ही नहीं सकते थे भाई। समझ रहे हो? पढ़ाई तुमका जीने का सहारा है भाई, अदरवाइज बेसहारा पड़े रहोगे। समझ लो, कौनो साथ न देने वाला भाई। पढ़े लिख लो तब तो साथ न देते लोग। कम से कम पैरों में खड़े रहोगे ना तो कम से कम सही तरीके से जी पाओगे, सांस ले पाओगे। सही बता रहे हैं। हाँ, नहीं पढ़ोगे ना, सांस लेना मुश्किल है। इसीलिए कह रहे हैं कम से कम पढ़ाई कर लो, नहीं समाज जीने ना देता भाई। समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं कि अगर नहीं पढ़े ना तो भैया जीने ना देंगे वो लोग। समझ लो, इसीलिए कह रहे हैं बेटा पढ़ लो। तो राक्षसों जैसी ज़िंदगी गुजारने से अच्छा भाई पढ़ लो अब भी थोड़ा बहुत। समझ रहे हो? ज़िंदगी बेहाल हो जानी है भाई। सही बता रहे हैं, पढ़ लो कायदे से। समझे ना?
हाँ, रोक नहीं रहे हैं, कोई ना कोई रोका था तुमका। यही बोलते चले आए हैं, पढ़ लो, अभी पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। अभी पढ़ लोगे तो फ़ायदा, बाद में पढ़ लोगे कोनो फ़ायदा है ही नहीं भाई। टाइम निकल गया हो, बोला जाता है ना, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। और जो उन्हें बारिश के चक्कर में पड़े हो भाई, सही बता रहे हैं, हर साल बारिश होनी है। बारिश नहीं रुकती, सीज़न हर साल आता है। तुम तैयार हो कि नहीं तैयार हो, सही बता रहे हैं। नहीं तैयार होगे भैया, तुमको जुकाम निमोनिया समेत पकड़ लेते हैं। अब बताओ, यही से कम ऐसा तैयार रहो कि अगर बारिश गड़बड़ करे ना तो तैयार बैठे रहो, निमोनिया जुकाम ना पकड़े। समझ लो मेरी बात। नहीं, कुछ नहीं होने वाला भाई। धरती पे ऐसे जैसे आए थे वैसे जाओगे, समझ रहे हो, ये सच्चाई है। अदरवाइज होता नहीं है ऐसा। धरती पे आते हो लेकिन जाते हो ऐसे नहीं हो। यहाँ रह जाती हैं आपके द्वारा किए गए काम, आपकी यादें, वो भले तुम न देखो, आओ वाली तुम्हारी जनरेशन तुमका याद करेगी। कम से कम मौके खातिर कर लो भाई। हाँ, नहीं करोगे ना वो ना आएगी, आओ बता दे तुमका। हाँ, कौन कर लेगा भाई ऐसे? खर्चा पानी कहाँ चलाओगे? तो मैं बताओ, डाका डालोगे दूसरे घर में? ना डलियो ना तो फिर पढ़ो लो भाई, सही बता रहे हैं। तो अब इसके आगे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। समझिएगा पूरी बात भाई। सिंपल से क्वेश्चन आपके पास इसी से रिलेटेड, टाइप सेकेंड से, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड कंडीशन इज दैट हियर कि x इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन की रेंज निकालनी है। जितना स्टेप बोला गया कि ये गिवन है, निहारते हैं, दादारे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में, y माइनस 2 तक। अब कंडीशन चेक करेंगे इस पे, तो चेक करो क्या लिखा है कि x ग्रेटर देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 आपको चाहिए, तो यहाँ पर y माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो y इज़ ग्रेटर देन 2 आ गया। तो इसकी जो रेंज आ गई फंक्शन की, वो ज़रा बताइएगा क्या आ जाएगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है 2 से इनफाइनाइट। तो ये आपका मिल जाएगा आंसर। देख लो भाई, ऐसे करना है। क्वेश्चन इतना इजी कि भैया धरती लोक में तुम कतो चले जाओगे ना, नहीं मिलेगा। नहीं पढ़ोगे तो भैया चाहे जहाँ चले जाओ, इससे डिफ़िकल्ट कुछ होने है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो समझ लो। अब आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला कि सेकंड क्वेश्चन रिलेट किया कुछ इस लॉजिक से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखो कि एफ ऑफ एक्स का वाई बोलते हैं, कहे से कि हमको 2 डायमेंशन में बनाना होता है। अगर ये लिखा गया है ऐसे करके, तो फिर वो दूसरा फंक्शन है क्या वेरिएबल में, तो वही वेरिएबल y जिसको लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब हमको निकालना है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, जो अभी x के टर्म पे है उसको y के टर्म पे बना लेते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/y। फिर बोले थे कि कंडीशन चेक करेंगे ऑन y पे। चेक करो कंडीशन ऑन y पे कि एमा भैया तुम का नहीं रख सकते हो 0। काहे 0 रख देने से होल फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाओगा। तो इसका रेंज क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों? रेंज आ चुकी है ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। समझ रहे हो? ये लो, हो गया फिनिश। लेवल इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। तो फंक्शन को जरा रिलेट करते हैं तीसरे नंबर से। क्या बोला गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा गया है, y इक्वल टू, अभी किसके टर्म पे है, x के। अगर आपको ध्यान से समझना हो तो एक बात बताना कि क्वेश्चन में हमेशा 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रखा जाता है, ग्रेटर देन। तो यहाँ से y इस वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0। इसको कभी मत भूलना, पहली कंडीशन ये है। अब जो फंक्शन अभी x के टर्म पे है उसको किसके टर्म पे लिखते हैं बताओ, y के टर्म पे। समझदार बच्चे हो भाई तुम लोग, पढ़ते नहीं हो ना, इसीलिए समझदारी जो है ना तुम्हारी भाई उल्टी जा रही है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो 9 माइनस वाई स्क्वायर। अगर x की वैल्यू निकालो तो √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ज़रा मुझे एक बात बताना सिंपल सी कि हमने y पे कंडीशन एक फर्स्ट निकाला है, तो सेकंड कंडीशन अब कहाँ से मिलेगी बच्चों, तो यहाँ से मिलेगी, ये जो तुमका लिखा है यहाँ से। तो अब क्या करिए, नाउ करिए और बताइए कि जो भी रूट में वैल्यू लिखी जाती है
वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखी जाती है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस वाई, तो 3 प्लस वाई आ गया, 3 माइनस वाई आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गया। अब नंबर लाइन में इनको ड्रा कर लीजिएगा, तो नंबर लाइन में ड्रा हो गया, तो माइनस का 3 प्लस का 3 आ गया। अब इनमें पॉइंट रखना स्टार्ट कर दो। पॉइंट कितने मिलेंगे? 3 तरह से मिलेंगे, 1 2 3 रेंज में। अब ज़रा बताइएगा, अगर मैंने 3 से बड़े नंबर रखे, जैसे 4, अगर मैंने 4 रखा यहाँ पर, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1, सेटिस्फाइड किया? ज़रा बताओ। नहीं करेगा ना भाई, तो नहीं करेगा तो ये वैल्यू नहीं लेना है ना यार। -3 से 3 के बीच की वैल्यू ले लो, कौनो ले लो, एक ठैया 0 ले लो, 0 रख करके देखो, 3 प्लस 0 3 माइनस 0, सेटिस्फाइड कर लाना, ले लेना है। ये नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ कहाँ से बिलोंग कर गई? बिलोंग कर गई 3 से -3 पे, और ये जो आई ये इक्वेशन सेकेंड आई। एक इक्वेशन ऑलरेडी फर्स्ट आपको y की गिवन है, तो जब जो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आपको आंसर मिलेगा बच्चों, वो यहाँ से मिलेगा कि पहले वाले में y की वैल्यू कहाँ से जा रही हैं? ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होकर के आगे तरफ जाएंगी, तो ये y इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी वैल्यू आपके पास है -3 से 3, तो यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर +3 हो गया। अगर मैं यहाँ से रिलेट करूँगा तो ज़रा बताइएगा क्या मिलेगा? -3 से 3 ये हो गया। अब ज़रा बताइएगा कि -3 से 3 वाले में और 0 से ग्रेटर देन वाले में कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा भाई। वही कॉमन नंबर है, कहलाता है इसका प्रॉपर रेंज। ये देखो आ गए हो, कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से 3 तक। तो ये जो रेंज आया, दैट इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन 0 to 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अभी स्टार्ट किए हैं भाई, एंडिंग थोड़ी कर देंगे, क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन को अगर और बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन और बनेंगे, तो क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? f ऑफ x इक्वल टू 1/x माइनस का 2। ज़रा डोमेन बताइएगा बच्चों इसका कि क्या मिलेगा? तो डोमेन इक्वल टू हो जाएगा ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2। चेक कर लो, डोमेन में दिक्कत है ही नहीं तुमका। दिक्कत रेंज में आ रहे हो है, तो रेंज का कॉन्सेप्ट बता रखो होए कि जो वैल्यू अभी x में हो का कैम बना लो y में। तो इसको क्या कर देंगे ज़रा बताइएगा? y इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 1/y। 2 को उधर भेजो बच्चों, 1/y प्लस का 2 LCM लेंगे, 1 + 2y/y। अब ज़रा चेक करो ध्यान से, क्या कह रहे हो कि यहाँ पर अगर वैल्यू तुमने y की जगह पे 0 रखा तो नॉट डिफाइन। तो रेंज इक्वल टू क्या हो गई बच्चों? ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लॉजिक है, सेंस है, करने का तरीका है, बस यही तो मैथ है भाई। दद्दा कब पढ़ोगे भाई? समय आ गए हो, पढ़ लो। तो ये हो गया क्वेश्चन, समझे ना? अब इसके आगे और करते हैं, क्वेश्चंस का बिहेवियर थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगी, क्वेश्चंस करेंगे, फील आएगा। तो क्वेश्चन का लॉजिक देखना, f ऑफ x इक्वल टू √x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस का 3। ये y है। अपने दिमाग में रखो कि कंडीशन ऑन y आर कॉल्ड अ रेंज। नाउ फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम हियर यू कैन से दिस दैट x माइनस 2 बाई x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ आपको गिवन क्या है जरा बताइएगा? तो सिंस y इक्वल टू √x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस का 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस का 3। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? तो x माइनस 3 y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस का 2। मल्टीप्लाई करिएगा तो x y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस का 2। समझ रहे हो? अब सारे x वाला टर्म एक साइड, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। 3y स्क्वायर माइनस का 2
यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू एक इधर आ चुकी है जो कि थी माइनस का एक्स कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर माइनस का 1, 3y स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 3y स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस का 1। चेक कर लो ध्यान से कि आपको कंडीशन में क्या गिवन है यहाँ से सेकंड में कि रेंज में आपकी वैल्यू आ रही है ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ये एक इक्वेशन फर्स्ट थी, एक इक्वेशन सेकंड आ गई बच्चों। अब इन दोनों को रिलेट ऐसे करना है जिससे आपको प्रॉपर रेंज पता चल जाए। तो ज़रा चेक करते हैं कि दोनों को कंबाइंड कैसे करेंगे। तो एक में ग्रेटर देन वैल्यू 0 है और एक में वैल्यू बच्चों ऑल ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 है। तो ज़रा चेक करते हैं कि उनको कैसे रिलेट करेंगे। तो वैल्यू आपके पास वो ऑलरेडी पता है कि -1 वाला नंबर तो इसमें कभी होगा ही नहीं, तो दिक्कत सिर्फ एक दे गया 1 की वैल्यू। तो कुछ ना करेंगे, सिर्फ एक नंबर लिखेंगे यहाँ 0, एक नंबर लिखेंगे 1। और नीचे वाले वैल्यू पे अगर आप बात करें तो उसने -1 से बोला है, तो उधर लेने की हमको कुछ ज़रूरत है ही निगेटिव की नहीं, क्योंकि वैल्यू इसकी 0 से आगे तक की जा रही हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ये -1 और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो हम उसी पॉइंट को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश कर लेंगे। तो उस पॉइंट को अगर रिमूव करना है, क्योंकि इसमें टोटल का टोटल वैल्यू है एक्सेप्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं हैं, इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। और नारे नारे परदेसिया ना जा मार पिया। देखें ध्यान से, हमने कौन कौन सा पॉइंट नहीं लिया बच्चों, वो पॉइंट नहीं लिया है 1 और -1। हमने 2 पॉइंट इंक्लूड नहीं किए हैं, समझ रहे हो। मतलब कि जब भी आप इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 0 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, केवल 1 नहीं आएगा। तो सिंपल है कि 0 से इनफाइनाइट तक का ले लो आप, उसमें 1 को इंक्लूड करो ही नहीं, 1 को सीधे क्या कर दो आप, बाहर कर दो। तो लिखने के 2 तरीके हैं। आप इन दोनों का जो कॉमन बनेगा वो येलो कलर से हम बना रहे हैं, ये वाला। आप ज़रा चेक करिएगा कि 1 पे जो है वो ये वाला पोर्शन ओपन है, यहाँ पर भी ओपन आपको लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से टोटल इधर चला जाएगा, उधर लेने का कोई मतलब है ही नहीं। तो इसका जो रेंज बन गया स्टूडेंट, वो क्या बन गया, तो रेंज बन गया बच्चों इसका 0 to 1 लिख देते हैं, क्लोज ये ओपन, फिर यूनियन 1 से इनफाइनाइट पहले तरीका, या तो इसको लिख देंगे फ्रॉम क्लोज 0 to इन्फिनिटी, और इससे एक टर्म बाहर कर देंगे और वो है 1। तो रेंज आ गई आपकी, हो गया, बात खत्म हो गई। तो क्वेश्चन को जब हम समझते हैं ना बच्चों, तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। आज के टर्न पे इतने ही रखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो पे रेंज के पार्ट 2 पे कर लेंगे। तब तक इनको क्वेश्चंस को देखो, लगाओ, लगे अंदर से इंटरनल से कि पढ़ना है, फील हो रहा है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मेरी इच्छा है भाई साहब लोगों, समझ रहे हो ना। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो ऑफलाइन वाला प्रोसेस होता है सब जगह, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। आप तो इस बात का भी ध्यान रखो, टीचर से कांटेक्ट करो, आगे बात समझ में, जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करो, और पढ़ाई करो, टीचर से कांटेक्ट करो। समझ रहे हो ना मेरी बात ना, नहीं समझ रहे हो, हाँ, तो टीचर लोगों से कांटेक्ट करो, उनसे एडवाइस लो, हो सके तो बाकी चीज़ें समझदार हो आप लोग, ठीक है ना। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक क्वेश्चंस को लगाओ, समझो, बूझो, ठीक है ना। इसको यहीं तक रोकते हैं, आगे बात समझ में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों।